नमस्कार दोस्तों, श्री राम नर्सिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। ठीक है, तो कल अपन ने CVS कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हार्ट पढ़ा था। हार्ट में अपन ने हार्ट कहाँ सिचुएटेड होता है ये पढ़ लिया था। हार्ट कैसा होलो मस्कुलर ऑर्गन है ये पढ़ लिया था। हार्ट कितने वर्टिब्रा पे सिचुएटेड है वो पढ़ लिया था अपन ने। अपन आ गए थे हार्ट वास्कुलर सिस्टम पे, वेसल्स पे आ गए थे। उसमें से अपन ने आर्टरी पढ़ ली थी थोड़ी सी। आर्टरी वो होती है जो हार्ट से शुरू होके टिश्यू पे ख़त्म होती है, उसको आर्टरी कहते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि श्री राम नर्सिंग एकेडमी के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करवाएं अपने दोस्तों से एवं उनसे कहें इसको वॉच करें, देखें, उनको बेनिफिट होगा। क्योंकि वैकेंसी लगातार आ रही हैं। जिन्होंने नर्सिंग कर ली उनके लिए तो बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि वो तैयारी करो। और जो आ रही हैं वैकेंसी और जिसकी नर्सिंग अभी कंटिन्यू चल रही है उनको भी अभी से प्रिपरेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के वो जल्दी से फाइट कर सकते हैं एग्ज़ाम को। ठीक है, तो आर्टरी अपन ने पढ़ लिया था। आर्टरी क्या होती है? आर्टरी हार्ट से शुरू होके टिश्यू पे ख़त्म हो, उसको आर्टरी कहते हैं। ठीक है, टिश्यू पे ख़त्म होके उसको आर्टरी कहते हैं। हार्ट से शुरू होके टिश्यू पे ख़त्म हो उसको आर्टरी कहते हैं। वेन जो टिश्यू से स्टार्ट हो के हार्ट पे ख़त्म हो उसे वेन कहते हैं। ठीक है, ये तो अपन ने पढ़ लिया था। चलो और चलते हैं अगले पेज पे अपन। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। तो अपन को पढ़ना था स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी। आज पढ़ेंगे अपन स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी। आर्टरी की स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्या क्या आर्टरी में होती है। स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी। स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी। आर्टरी में कितनी लेयर होती हैं? लेयर होती हैं 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये कोई आर्टरी है, इसमें रेड ब्लड बह रहा है, ये समझो। ठीक है, ये है। ठीक है, ये है आर्टरी, इसमें रेड ब्लड बह रहा। इसकी 3 लेयर होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेयर होती हैं। ठीक है, पहली होती है ट्यूनिका इंटीमा। ट्यूनिका इंटीमा जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है वो होती है ट्यूनिका इंटीमा। ठीक है, सेकंड लेयर होती है जो ट्यूनिका मीडिया। ठीक है, सबसे जो लास्ट वाली होती है ट्यूनिका एक्सटर्ना एडवेंसिया, इसको बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना या एडवेंसिया। जो तीसरी लेयर होती है अपनी, जो बाहर वाली आउटर वाली होती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना एंड इसी का नाम है एडवेंसिया। ट्यूनिका एडवेंसिया। तो सबसे फर्स्ट लेयर हो ट्यूनिका मीडिया, अंदर वाली लेयर हो गई। ट्यूनिका मीडिया मिडल वाली लेयर हो गई। ट्यूनिका एक्सटर्ना एडवेंसिया सबसे लास्ट वाली लेयर हो गई। इसमें ये प्योर ब्लड बह रहा है आर्टरी में। कैसा प्योर ब्लड बहता है। ठीक है, स्ट्रक्चर आर्टरी जो ट्यूनिका इंटीमा है ये इनर लेयर होती है। इनर लेयर, इसमें कौन सा टिश्यू होता है? इनर लेयर में एपिथेलियल टिश्यू होता है। एपिथेलियल टिश्यू जो ट्यूनिका इंटीमा होती है इसमें एपिथेलियल टिश्यू होता है
जो ट्यूनिका मीडिया होती है, ट्यूनिका मीडिया है ना, इसमें मस्कुलर टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन का वैसो कॉन्स्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जो मीडियल है, जो डायलेट होती है ना, कॉन्स्ट्रिक्ट एंड वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड वैसो डायलेशन के नर्व प्रेजेंट होती हैं ट्यूनिका मीडिया लेयर में। ये कॉन्ट्रैक्शन का काम कर जिससे ब्लड आगे जाए, ठीक है। और जो बाहर वाली लेयर होती है ट्यूनिका एक्सटर्ना या एडवेंसिया, ये कनेक्टिव टिश्यू के मिलकर बनी होती है। ये इसमें कौन सा टिश्यू होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। जो किसके लिए होता है कनेक्टिव टिश्यू? ये आउटर मोस्ट लेयर है कनेक्टिव टिश्यू, आउटर मोस्ट लेयर होती है ये, ठीक है। अब इसी में से एक शब्द आता है इसी में से, अर्थरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। इसका मतलब क्या होता है? डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, जो कोलेस्ट्रॉल है वो सबसे इनर वाली लेयर में डिपोजिशन हो जाता है। डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल अपॉन द इनर लेयर ऑफ आर्टरी, जो आर्टरी की जो वॉल थी ना उसमें, ये आर्टरी है इनर लेयर की, इसमें डिपोजिशन होने लगता कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होने लगता तो आर्टरी बंद होने की कगार पे आ जाती है। जिससे किसी को मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हुआ तो आगे की ब्लड सप्लाई तो रुक जाएगी ना। जब आगे की ब्लड सप्लाई रुकी है तो वहाँ की टिश्यू का परफ्यूज़न भी रुक जाए। टिश्यू का परफ्यूज़न रुक जाए तो ऑक्सीजन भी जाना बंद हो जाएगा, वहाँ कोई भी ऑक्सीजन नहीं जाएगी। जब ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो टिश्यू का साइनोसिस होने लगेगा। जब साइनोसिस होने लगेगा तो ये मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में एथेरोस्क्लेरोसिस का महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। ये जम गया, आर्टरी में ब्लड कम हो गया। एथेरोस्क्लेरोसिस होता है डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है कहाँ? इनर लेयर में, अंदर वाली लेयर में। उसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। अंदर वाली में जमा हो जाता है, उसी को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। एक और होता है टर्म होती है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस मतलब क्या? हार्डनिंग ऑफ आर्टरी, जो आर्टरी रहती है ना उसमें हार्डनिंग हो जाती है। हार्डनिंग ऑफ आर्टीरियल बॉल, जो बॉल होती है ना आर्टरी की वो हार्डनिंग हो जाती है। क्यों हो जाती है हार्डनिंग? ड्यू टू लॉस ऑफ इलास्टिसिटी इन ओल्ड एज में जो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होता है वो हार्डनिंग ऑफ आर्टरी, मतलब जो आर्टरी की बॉल है ना वो हार्ड हो जाती हैं। क्यों? ड्यू टू द लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, जो इलास्टिसिटी होती ना, खींचने की क्षमता, उनकी ब्लड की पंपिंग करने की क्षमता, इलास्टिसिटी ड्यू टू लॉस ऑफ इलास्टिसिटी इन ओल्ड एज में इलास्टिसिटी कम हो जाती है। इसी को बोलते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। अर्थेरोस्क्लेरोसिस होता है मतलब कोलेस्ट्रॉल का जमा होना। इसका मतलब कोलेस्ट्रॉल का आर्टरी में जमा होना, उसको बोलते हैं। जो एथेरोस्क्लेरोसिस है स्क्लेरोसिस इज द कॉज ऑफ आर्टीरियोस्क्लेरोसिस।
एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब जो एथेरोस्क्लेरोसिस है इट्स द कॉज ऑफ आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का कॉज है एथेरोस्क्लेरोसिस, तो आर्टरी में जो कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाना उसी को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन ब्रांचेस ऑफ आर्टरी। आर्टरी की ब्रांचेस कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी होती है, कहाँ कहाँ होती है, ये अपन डिस्कस कर रहे हैं। ब्रांचेस ऑफ आर्टरी, ठीक है। ब्रांचेस ऑफ आर्टरी, ब्रांचेस ऑफ आर्टरी, आर्टरी की ब्रांच कौन सी थी, आर्टरी के वेन की नहीं है, वेन की बाद में आएगी, बताएंगे। आर्टरी की ब्रांचेस है, पहले आएगी एरोटा, एरोटा एओर्टा एओर्टा, एओर्टा के बाद है आर्टरी, आर्टरी के बाद है आर्टीरियोल्स, एरोटा है, एरोटा से आर्टरी, आर्टरी से आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल्स से आर्टीरियल कैपिलरी, आर्टीरियल कैपिलरी, मतलब देखो एरोटा निकली, हार्ट से कौन निकलती है, एरोटा। जैसे एरोटा निकली है उससे फिर छोटी छोटी ब्रांचेस में आर्टरी, तो आर्टरी से आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल्स से फिर आर्टीरियल कैपिलरीज, और कैपिलरीज के बाद फिर टिश्यू में ट्रांसफ्यूज़न होके टिश्यू 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 में पहुंच गया जी ब्लड। अब टिश्यू से फिर लौट के आएगा, अब है ब्रांचेस ऑफ वेन। अब वेन में भी सेम है, ये वेन में क्या है, टिश्यू तक पहुंच गया, ये समझो यहाँ, ठीक है, कहाँ गया, ये आधा आ गया, ठीक है, ये ब्लड आ गया यहाँ से ये, ठीक है, दोनों में ट्रांसफ्यूज़न हुआ, ये रख लिया। अब इसके बाद यहाँ आ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया वेन, इधर से आया वेनस कैपिलरी, वेनस पहले आएगा वेनस कैपिलरी, फिर ये आएगा वेन्यूल्स, वेन्यूल्स, वेन्यूल्स से आएगा वेन, वेन से आएगा वेना केवा, वेना केवा, ठीक है। तो ये वेना केवा के द्वारा एट्रियम में, जो राइट एट्रियम होता है उसमें ब्लड पहुंच जाएगा, किसके द्वारा, आईवीएस और एसवीएस, सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में ये ब्लड पहुंच जाएगा। एरोटा से स्टार्ट होगा, टिश्यू तक पहुंचेगा, टिश्यू से जो स्टार्ट होती है वो वेन होती है, और जो वेन को राइट एट्रियम में ब्लड को पहुंचा देती है, ठीक है। अगला, अगला क्या है, अगला है पेरिफेरल रेसिस्टेंस। ये पेरिफेरल रेसिस्टेंस क्या होता है, जानते हो कोई, पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो होता है, जो आर्टरी है ना उस पे, आर्टरी या वेन पे जो दबाव लग रहा है जी, बाहर से जो दबाव लग रहा है उसी को पेरिफेरल रेसिस्टेंस बोलते हैं, क्योंकि आगे के लिए ब्लड जाने के लिए जो दबाव, प्रेशर, जैसे पैरों में है, फुट में है, अब ब्लड तो ऊपर चढ़ेगा ना, जैसे ये फुट की, जब यहाँ से प्रेशर लगेगा जब ही तो ऊपर की ब्लड जाएगा ना, ऊपर की साइड, उसको बोलते हैं पेरिफेरल रेसिस्टेंस। वेन का बताइए, ऑल वेन ऑफ ह्यूमन बॉडी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन को छोड़कर, पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जेनेटेड, जो पल्मोनरी आर्टरी है, आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। यहाँ एक पॉइंट है, लार्जेस्ट वेन, लार्जेस्ट वेन होती है आईवीसी,
inferior vena cava, inferior vena cava। लार्जेस्ट वेन कौन सी होती है? IVC, inferior vena cava। और लॉन्गेस्ट वेन मतलब सबसे लंबी वेन कौन सी होती है? लंबी वेन होती है ग्रेट, GREAT, ग्रेट सिफेनस, SEPH, सिफेनस, ग्रेट सिफेनस वेन। इसका उसमें बाईपास सर्जरी होती है, उसमें यूज़ होता है इसका, ग्रेट सिफेनस वेन का बाईपास जब सर्जरी होती है जब करते हैं। लार्जेस्ट वेन IVC, लॉन्गेस्ट वेन आ जाए तो फिर ग्रेट सिफेनस देना है आपको, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ वेन। अब स्ट्रक्चर ऑफ वेन, अपन वेन की स्ट्रक्चर देखेंगे क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ वेन, ठीक है। वेन आर जस्ट सिमिलर टू द आर्टरी, मतलब जो वेन है ना वो सिमिलर होती हैं आर्टरी ऐसी, बट लेकिन एक दो तीन पॉइंट कंसेप्शन है, बट लेकिन वेन कंटेन यूनिडायरेक्शनल वॉल, जो वेन है ना उसमें यूनिडायरेक्शनल वॉल होते हैं, यूनिडायरेक्शनल वॉल होते हैं। कैसे यूनिडायरेक्शनल वॉल का मतलब, ये है वेन, पैर की वेन, इसमें ये वॉल होते हैं, ये बॉल होते हैं। जब यहाँ से ब्लड फ्लो करेगा तो ये बॉल बंद हो जाएंगे, ये वापस रिटर्न नहीं आएगा ब्लड, उसी को बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल ब्लड। क्योंकि वेन में ब्लड होता है, ऊपर जाएगा ब्लड, फिर जब ये ब्लड जाएगा तो ये बंद हो जाएंगे, बॉल जैसे बंद होंगे तो ब्लड नीचे नहीं आएगा वापस होगी। लेकिन आर्टरी में यूनिडायरेक्शनल बॉल नहीं पाया जाता, लेकिन जो वेन है उसमें यूनिडायरेक्शनल बॉल पाया जाता है, ठीक है। ये हो गया यूनिडायरेक्शनल बॉल। अब चलते हैं अगले क्या है, वेन हैव लॉन्गर डायमीटर, जो वेन का जो डायमीटर होता है वो लॉन्गर होता है आर्टरी से। आर्टरी का डायमीटर अगर इतना है तो वेन का डायमीटर इतना होगा, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टोरेज ब्लड वेन में होता है, वेन, ये आर्टरी, ठीक है। आर्टरी का जो डायमीटर होता है वो कम होता है, लेकिन जो वेन का डायमीटर हो वो ज़्यादा होता है, ठीक है। वेन आर आल्सो नॉन एज रिजर्वायर ऑफ ब्लड, जो वेन को बोलते हैं अपन, वेन कैसा है, रिजर्वायर ऑफ ब्लड, मतलब रिजर्वायर, ब्लड को स्टोरेज करके भी रखता है ये वेन। बिकॉज, क्यों रिजर्वायर क्यों, बिकॉज द वेन इज कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड एट द टाइम, उस टाइम मतलब वेन में मैक्सिमम ब्लड होता है, इसलिए उसको रिजर्वायर ऑफ ब्लड कहते हैं, ठीक है। अब वेनस रिटर्न, अगला है वेनस रिटर्न। क्या वेनस, जो वेनस रिटर्न का मतलब समझते हैं, वेनस जो वेन में आया लौट के उसको वेनस रिटर्न बोलते हैं, रिटर्न मतलब जो वापस आया, रिटर्न वेनस, उसको VR के नाम से जानते हैं, वेनस रिटर्न। अब वेनस रिटर्न कहाँ से आएगा, IVS मतलब लोअर साइड से, ठीक है। और SVC सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा, IVC और SVC सुपीरियर वेना केवा से अपर से आएगा, अपर से मतलब सिर से, कैरोटिड आर्ट वेन से, ये ऊपर की साइड से आता है इसमें अपर साइड से। लोअर साइड से मतलब पैर से, पैर की साइड से और लोअर एब्डोमेन से, ये सारा वेनस रिटर्न जाएगा। वेनस रिटर्न क्या टोटल अमाउंट होता है, दोनों का जो अमाउंट है ना, टोटल अमाउंट कैरी आर सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा पुट डाउन इनटू द राइट एट्रियम, जो राइट एट्रियम में ब्लड को ला के डाल देती है, उसी को VR कहते हैं, वेनस रिटर्न।
तो बी आर किस किस पे डिपेंड करता है? बी आर डिपेंड करता है, मेंटेन रखता है मस्कुलर पंप। इसमें होता है मस्कुलर पंप। मस्कुलर पंप, अगर मस्कुलर पंप अच्छे हैं, पंपिंग कर रहा है तो बी आर ज़्यादा आएगा। ठीक है। अगर रेस्पिरेटरी पंप, इट इज़ ओनली वर्क अपॉन IVC, मतलब जो रेस्पिरेटरी पंप है वो IVC पे काम करते हैं। और यूनिडायरेक्शनल बॉल, जैसे बाल अच्छे होंगे तो वेनस रिटर्न अच्छा आएगा, ज़्यादा आएगा, उसी को बोलते हैं। ये है वेन, देखो ये से ये वेन हुआ, ये हार्ट है एक्चुअली, समझो ये है हार्ट। ठीक है, बना रहे, थोड़ा सा आता, ज़्यादा नहीं आता बनाना। ठीक है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इधर से ये सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, ये है यहाँ से आई इन्फीरियर वेना केवा, ये ब्लड ला रही है यहाँ से। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड, ये जो समझो इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, ये लंग्स की साइड से आया, लंग्स की साइड से आया, इसमें भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये निकल गया यहाँ एरोटा के लिए, एरोटा के लिए निकल गया, एरोटा से फिर बॉडी में घूम के, फिर बॉडी में घूम के वापस यहाँ आया। ठीक है, ये है, ये हार्ट है। हार्ट में ये ट्राइकस्पिड बॉल होते हैं, ये बाइकस्पिड होते हैं, बाइकस्पिड को मिट्रल बॉल भी बोलते हैं, मिट्रल बॉल। ठीक है, ये हो गया। ये जैसे वेनस रिटर्न, ये वेन है, ये वेनस रिटर्न जितना जो यूनिडायरेक्शनल बॉल होंगे और मस्कुलर पंपिंग हो, जितना ज़्यादा मस्कुलर पंप होगा उतना ही BR आएगा, वेनस रिटर्न आएगा। ये हो गया। इसमें से काफ मसल्स, काफ मसल्स क्या, काफ मसल, काफ मसल्स को आल्सो नॉन एज सेकंड हार्ट, सेकंड हार्ट के नाम से जानते हैं काफ मसल्स। काफ मसल्स होती है लोअर लेग में, लोअर लेग में होती है काफ मसल्स। लोअर लेग में होती है काफ मसल्स, उसको सेकंड हार्ट, लोअर लेग में होती है, सेकंड हार्ट के नाम से जानते हैं उसको। तो किसी ने पूछ लिया कि सेकंड हार्ट किसे बोलेंगे, तो बोल देंगे काफ मसल्स को बोलते हैं। लेकिन IVC, इन्फीरियर वेना केवा में ज़्यादा प्रेशर होता है देन SVC, सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा में कम प्रेशर होता है, लेकिन IVC में सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, जो लेकिन एबनॉर्मल डायलेशन हो जाएगा, एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ वेन, एबनॉर्मल डायलेशन हो जाए वेन का, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेरिकोज वेन, वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन नहीं हो जाती, बूढ़े पुराने जो आदमी रहते हैं उनमें वेन का डायलेशन हो जाता है। एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ वेन इज नॉन एज वेरिकोज वेन ड्यू टू वास्कुलर डिसफंक्शन, मतलब जो वेसल्स का जो फंक्शन है कि मतलब वेनस रिटर्न अच्छे से जा रहा है, मस्कुलर पंप अच्छे से काम कर रहा है, यूनिडायरेक्शनल बॉल अच्छे से काम कर रहा है, अगर वो काम करना बंद कर दें तो फिर एबनॉर्मल डायलेशन हो जाता है वेन में, उसी को बोलते हैं वेरिकोज वेन। इसमें से वेन को डिवाइडेड करते हैं हम दो पोर्शन में। वेन को कैसे कहते हैं, जैसे सुपरफिशियल वेन होता है और डीप वेन होता है। अब सुपरफिशियल होती हैं जो
सुपरफिशियल वो तो होती हैं 10%, लेकिन जो डीप वेन होती हैं वो होती हैं 90%, 90% होती हैं डीप वेन। तो जो 10% होती हैं ओपन इनटू द डीप वेन, जो 10% है वो डीप वेन में ही ओपन होती हैं। 10% डीऑक्सीजनेटेड ले जाती हैं, 10% डीऑक्सीजनेटेड ले जाती हैं, ब्लड को डीप वेन में डालती हैं, और ये 90% डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं रिटर्न वापस हार्ट के लिए। ठीक है, अब आ जाओ सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। क्या सिस्टमेटिक सर्कुलेशन? उसी को बोलते हैं ग्रेटर सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन उसी को बोलते हैं ग्रेटर। ग्रेटर मतलब बड़ा। सर्कुलेशन कौन सा? ये हार्ट बनाया था जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा एरोटा से आर्टरी से आर्टियोल से आर्टीरियल कैपिलरी। ठीक है, ये ब्लड आया। अब आर्टीरियल कैपिलरी में यहाँ से होगा एक्सचेंज होगा, यहाँ से फिर वेन आएगी, यहाँ से फिर वेन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, वेन कैसे होती है? वेनस कैपिलरी। ठीक है, वेनस कैपिलरी से आएगा वेन्यूल्स से आएगा वेन से आएगा SVC और IVC, सुपीरियर वेन का, इन्फीरियर वेन का, फिर आएगा राइट एट्रियम। ये है सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन। जैसे है लेफ्ट वेंट्रिकल में प्योर ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड गया है एरोटा के द्वारा, एरोटा से आया आर्टरी में, आर्टरी से गया आर्टियोल्स में, आर्टियोल से आर्टीरियल कैपिलरीज में गया, कैपिलरी से टिश्यू में पहुंच गया, टिश्यू में जी ट्रांसफ्यूजन हुआ, यहाँ ऑक्सीजनेटेड यूज़ कर लिया है, डीऑक्सीजनेटेड को अब जी हार्ट की साइड भेजेंगे, हार्ट की साइड वेनस कैपिलरीज लेके आएंगे, वेनस से वेन्यूल्स लेके आएंगे, वेन्यूल्स से फिर वेन से SVC अपर साइड से आएगी और IVC लोअर साइड से जाएगी और जाके पटक देगी राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अब अपन चित्र के द्वारा समझते हैं। देखो, ये है हार्ट बनाया, चलो ये बन गया हार्ट। ठीक है, ये बन गया हार्ट, ये हो गया राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये निकली SVC सुपीरियर वेना केवा, ये है इन्फीरियर वेना केवा। ठीक है, इसमें ये अशुद्ध रक्त बहेगा। ठीक है, इसमें अपन को शुद्ध रक्त बहाना पड़ेगा। ठीक है, ये ट्राइकस्पिड वॉल हो गया, ये बाइकस्पिड वॉल होगा। ठीक है, यहाँ से निकली ये एरोटा आई, एरोटा से आर्टरी, आर्टरी से आर्टरी कैपिलरीज जाके ये ब्लड दे दिया अपने को, कहाँ? बॉडी में दे दिया। ठीक है, और बॉडी से ये ब्लड लेके गई कौन? IVC इन्फीरियर वेना केवा, इधर से गई
ठीक है। सुपीरियर वेन के बाद ऊपर से लाइन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये गया राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ये गया लंग्स में, क्योंकि बोला था ना कि पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये गया लंग्स में, ये बन गए लंग्स। चलो ये बन गया लंग्स बन गया, ठीक है। ये बन गया लंग्स, लंग्स में गया, लंग्स में हो गया क्या, लंग्स में हुआ प्योर, यहाँ पे ऑक्सीजन मिली, ऑक्सीजन मिल के यहाँ से आया वेन, पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से वही प्रोसेस फिर से हुई, एरोटा, एरोटा से आर्टरी, आर्टरी से बॉडी में गया, बॉडी से टिश्यू में ट्रांसफर, फिर वही प्रोसेस हुआ। ये प्रोसेस चलती रहती है। अगर ये अशुद्ध रक्त है, यहाँ से ये अशुद्ध रक्त आया और अशुद्ध रक्त है ये लंग्स में गया शुद्ध होने के लिए। ये हो गया सर्कुलेशन। अब इसी में से माइक्रो सर्कुलेशन कहाँ होता है, माइक्रो सर्कुलेशन ये टिश्यू हर एक टिश्यू में होता है, इसी को माइक्रो सर्कुलेशन। एनास्मोसिस मतलब जो आर्टीरियल कैपिलरी है ना, आर्टीरियल कैपिलरी प्लस जो दोनों मिलते हैं वेनस, वेनस कैपिलरीज, जो आर्टीरियल कैपिलरी और वेनस कैपिलरी दोनों मिलके बनाते हैं माइक्रो सर्कुलेशन, ठीक है। अब अपना पढ़ा था अभी कौन सा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन ग्रेटर सर्कुलेशन होता है। अब अपन पढ़ेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन, सर्कुलेशन पल्मोनरी सर्कुलेशन को बोलते हैं लेज़र, लेज़र मतलब छोटा हल्का सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन को अपन सिस्टमेटिक सर्कुलेशन पढ़ा था, ऐसे ही पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन जो राइट वेंट्रिकल होता है ना, राइट वेंट्रिकल, अब राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाएगा ना, अपन ने बोला था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा, ठीक है। ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक में गया, पल्मोनरी ट्रंक से गया राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में गया, ठीक है। लंग्स में पहुंच गया, ये पल्मोनरी ट्रंक के द्वारा राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में गया, पल्मोनरी आर्टरी से गया पल्मोनरी आर्टीरियोल, आर्टीरियोल, ठीक है। पल्मोनरी आर्टीरियोल से गया पल्मोनरी जो आर्टीरियल कैपिलरी है ना उसमें गया, पल्मोनरी आर्टीरियल कैपिलरी, कैपिलरी, कैपिलरी से अब गया लंग्स में, ट्रांसफ्यूज हुआ, यहाँ से ये ट्रांसफ्यूज हुआ डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। ऐसे समझा, देखो ये तो डीऑक्सीजनेट आ रहा ब्लड, ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड है, इधर इधर डीऑक्सीजनेट, अब लंग्स में तो ऑक्सीजनेटेड होगा ना, अब यहाँ से ऑक्सीजनेटेड स्टार्ट होगा, ऑक्सीजनेटेड स्टार्ट हो के यहाँ से पल्मोनरी, पल्मोनरी वेना केवा, ठीक है, पल्मोनरी वेन्यूल्स, वेन्यूल्स, फिर यहाँ पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से फिर आएगा लेफ्ट एट्रियम, जो लेफ्ट एट्रियम है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया यहाँ तक, यहाँ से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट लेफ्ट एट्रियम तक, लेफ्ट एट्रियम से फिर वही प्रोसेस है अब ने देखी थी ना, ये क्या गया, ये लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर एरोटा बॉडी, वही सर्कुलेशन, ये हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसमें कोई दिक्कत है नहीं है, क्योंकि पल्मोनरी सर्कुलेशन आसानी से लंग्स से स्टार्ट होता है, यहाँ से जो राइट
वेंट्रिकल हो ना, वहाँ से स्टार्ट होकर लेफ्ट एट्रियम पे खत्म होता है। तो इसको ये हो गया, ठीक है। अब अगला देखते हैं यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड वर्सेस डीऑक्सीजन, मतलब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें कितनी परसेंट ऑक्सीजन होती है, कितनी परसेंट CO2 होती है, कितनी परसेंट अदर होते हैं, ठीक है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसमें कितनी परसेंट O2 होती है, ऑक्सीजन होती है, कितनी परसेंट CO2 होती है। तो एक साइड ऑक्सीजनेटेड लिख रहे हैं, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं डीऑक्सीजनेटेड, तो ये दिख जाएगा, ये ब्लैक में डीऑक्सीजनेटेड है और इसमें O2। अब जैसे O2 ऑक्सीजन कितने परसेंट होती है, ऑक्सीजन 19 ml%, ठीक है। और CO2 कितनी होती है, 48 ml% में, लेकिन इसमें 14 ml होती है परसेंट में ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी ऑक्सीजन होती है 14%, लेकिन CO2 कितनी होती है, 52 ml%। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी ऑक्सीजन होती है, पर ऑक्सीजन में 19 ml% होती हैं। ऑल आर्टरी, जहाँ में क्या लिखेंगे अपन, जैसे ऑल आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन, कैसा होता है, इन दोनों में ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। ऑल वेन, इसलिए वेन, ऑल वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी, जो पल्मोनरी आर्टरी है ना उसमें कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। सिंपल सी बात है, मतलब ऑल वेन और पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजन, बस इतना याद रखना, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन सबसे ज़्यादा कंफ्यूज इसी में होता है। पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड होता है सारी वेन को छोड़कर, ठीक है, सारी आर्टरी को छोड़कर पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है। जो अपन इंस्पायर्ड करते हैं ना ऑक्सीजन, उसमें कितने परसेंट ऑक्सीजन लेते हैं अपन, जो एक्सपायर्ड, ये तो ब्लड में था कि ब्लड में इतनी होती है, अपन इंस्पायर्ड करते हैं एक्सपायर्ड करते हैं। तो इंस्पायर्ड करते हैं ना, इंस्पायर्ड, ठीक है, एयर, और एक्सपायर्ड एयर, ठीक है। इंस्पायर्ड में अपन O2 करते हैं 21% और CO2 करते हैं 0.04%, और जो एक्सपायर्ड होता है इसमें 16% अपन ऑक्सीजन ले बाहर छोड़ते हैं, 16%, 4% CO2 छोड़ते हैं। लेते तो हैं अपन ऑक्सीजन ज़्यादा, लेकिन छोड़ते हैं कम, 16%। CO2 लेते हैं बहुत ही कम, लेकिन छोड़ते हैं ज़्यादा। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी 16% है। अपन किसी को CPR दे रहे तो अपन उसको 16% ऑक्सीजन के साथ में CPR दे रहे। जो अपन ब्रीथिंग देते हैं ना, CPR में जो ब्रीथिंग दी जाती है उसमें से अपन उसको 16% ऑक्सीजन तो प्रोवाइड कर रहे हैं ना। अगर वो 21% नहीं ले पा रहा तो अपन उसको दे रहे हैं माउथ टू माउथ ब्रीथिंग, 16% तो दे रहे हैं ना अपन उसको, रिवाइव कर जाएगा वो, ठीक है। अब अगला चलते हैं अपन रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के कौन से, इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन वो होता है जिसमें ब्लड गैस का आदान प्रदान होता है लंग्स इन ब्लड, मतलब एक्सचेंज ऑफ ब्लड गैसेस इन बिटवीन लंग्स इन ब्लड। जो लंग्स और ब्लड में होता है वो होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। इंटरनल रेस्पिरेशन वो होता है जो ब्लड एक्सचेंज होता है ना बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड, टिश्यू ऐसे समझो, एक तो रेस्पिरेशन होता है। अब रेस्पिरेशन में रेस्पिरेशन मतलब जो CO2 और CO2 O2 और CO2 का जो आदान प्रदान होता है उसी को अपन रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब इसमें से भी होता है, एक तो होता है एक्सटर्नल, वही तो इंटरनल। अब एक्सटर्नल होता है लंग्स प्लस ब्लड के बीच में, ठीक है, ये होता है एक्सटर्नल। ये
ये इंटरनल होता है टिश्यू प्लस ब्लड के बीच में। ये हो इंटरनल तो होता है टिश्यू एंड ब्लड के बीच में। जो अपन उंगली है जी, उंगली के अंदर जो ट्रांसफ्यूजन हो रहा है आपस में वो होगा इंटरनल। हर एक टिश्यू और ब्लड के बीच में जो भी हो रहा वो होगा इंटरनल। और एक्सटर्नल हो जाए जो लंग्स और ब्लड के बीच में होता है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है। इतना तो समझ गए। अगला चलते हैं। रेस्पिरेशन समझ गए ना, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब लंग्स और ब्लड के बीच में, इंटरनल टिश्यू और ब्लड के बीच में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अब एरोटा, योरोटा। एरोटा, एरोटा में मतलब कितनी ब्रांच होती हैं, एरोटा कितनी ब्रांच कहाँ कहाँ से होती हैं, वो ब्रांचेस ऑफ एरोटा। एरोटा में कैसा ब्लड जाता है, शुद्ध ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये है देखो, बनाते हैं हार्ट। ये हो गया, चलो हार्ट हो गया। ठीक है, हार्ट हो गया। ये है लेफ्ट एट्रियम, ये राइट एट्रियम। ठीक है, ब्लैक से बना दो तो थोड़ा सा राइट वेंट्रिकल। ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये निकली एरोटा। एरोटा ये है असेंडिंग, असेंडिंग मतलब ऊपर की साइड। ये हो गया घूम के जाती है, असेंडिंग मतलब ऊपर की साइड, असेंडिंग एरोटा। असेंडिंग से फिर आर्च ऑफ एरोटा, आर्च में भी दो निकलती हैं, फिर आर्च में भी दो निकलती हैं। आर्च में दो कौन कौन सी होती हैं ना, आर्च में दो होती हैं, राइट ब्रैकियोसेफेलिक। ये हो गया राइट ब्रैकियोसेफेलिक। ये हो गया लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, ये लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी। देखो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी हो गया ये लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, क्योंकि कैरोटिड के लिए भी तो जाना है। कैरोटिड और सब क्लेवियन अलग अलग जाएगी, लेकिन इसमें से ये ब्रांचेस में अब डिवाइड होगी। ये ब्रांच हो गया, ये राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है ये वाली, इसको डिवाइड करते हैं। राइट ब्रैकियोसेफेलिक हुआ, राइट ब्रैकियोसेफेलिक राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। और ये हो गया राइट सबक्लेवियन आर्टरी, राइट सबक्लेवियन आर्टरी। ये आर्च ऑफ एरोटा से वो ये एरोटा निकली, एरोटा घूम के गई, असेंडिंग एरोटा बोला। असेंडिंग से ये आर्च ऑफ एरोटा है। आर्च ऑफ एरोटा दो डिवाइड होती हैं, एक लेफ्ट साइड के लिए जाएगी, एक राइट साइड के लिए जाएगी। लेफ्ट साइड के लिए लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी होगा, फिर लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी होगा। ठीक है, जो राइट साइड में हो जाएगी, जो राइट ब्रैकियोसेफेलिक है ना, वो आगे चल के दो भागों में डिवाइड हो जाती है, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और राइट सब क्लेवियन आर्टरी में डिवाइडेड हो जाएगी। ठीक है, अब एरोटा फिर अब और एरोटा नीचे जाएगी, नीचे जाएगी। ये एब्डोमिनल एरोटा, एब्डोमिनल थोरेसिक एरोटा, थोरेसिक से फिर एब्डोमिनल एरोटा, फिर एब्डोमिनल से फिर नीचे जाएगी, फिर नीचे यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी एरोटा। राइट एक लेफ्ट लोअर के लिए चले जाएगी, एक राइट लोअर के लिए चाहिए जाएगी। डिसेंडिंग एरोटा है ना जो, अब ये असेंडिंग थी, अब ये यहाँ पे डिसेंडिंग है। डिसेंडिंग मतलब नीचे की साइड जा रही है। और डिसेंडिंग एरोटा है। डिसेंडिंग के बाद जो डायाफ्राम लग जाते हैं, यहाँ से डायाफ्राम के नीचे फिर एब्डोमिनल एरोटा। एब्डोमिनल एरोटा के बाद फिर डिवाइड हो जाती है यहाँ नीचे की साइड, ये डिवाइडेड हो गई। यहाँ पे इलियक आर्टरी होगा, राइट कॉमन इलियक आर्टरी, ये राइट कॉमन इलियक आर्टरी और ये लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी में डिवाइड हो जाती है। ये इससे जाती है एरोटा। ये हो गया ना एरोटा का एरोटा। ये तो एरोटा निकली, असेंडिंग हो गया, फिर आर्च ऑफ हो गया, डिसेंडिंग हो गया, ये डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल हो गया, ये राइट कॉमन इलियक आर्टरी होगी, ये लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी होगी। ये हो गया एरोटा, एरोटा हो गया। अब एरोटा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड,
जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, ये सारा का सारा जा रहा है यहाँ से, मतलब ऑक्सीजन ब्लड कौन कौन लेके जाता है, कहाँ कहाँ लेके जाता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ कहाँ लेके कौन कौन जाता है। ठीक है, तो ये है जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू गॉल ब्लैडर, मतलब जो गॉल ब्लैडर के लिए है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जाता है, सिस्टिक आर्टरी। ऐसे समझो, जैसे अपन ने ये समझ लिया कि मतलब जो एरोटा यहाँ से निकली थी, ये असेंडिंग एरोटा, असेंडिंग से ये असेंडिंग है, असेंडिंग से अब यहाँ से डिवाइड होगा। ठीक है, ये चला गया यहाँ, ये चला गया लेफ्ट साइड के। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये कौन सा, आर्च ऑफ एरोटा, ये आर्च ऑफ एरोटा है। ठीक है, ये हो गया राइट ब्रेकियोसेफेलिक। ठीक है, राइट ब्रेकियोसेफेलिक। अब यहाँ से डिवाइड होगा, एक साइड इस साइड चला जाएगा, एक इस साइड चला जाएगा, ये राइट सब क्लेवियन के लिए चला गया, सब क्लेवियन, ये राइट कैरोटिड के लिए चला गया, राइट कैरोटिड के लिए चला गया, ये फिर लेफ्ट कॉमन कैरोटिड के लिए चला, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड के लिए चला गया, ये लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी के लिए चला गया। ये आर्च ऑफ एरोटा है। अब आर्च ऑफ एरोटा के बाद फिर अपना आएगा यहाँ नीचे थोरेसिक वाले में। अब जो डिसेंडिंग हुआ यहाँ से, अब डिसेंडिंग हुआ, ये थोरेसिक एरोटा है, ये थोरेसिक हुआ, ये डायफ्राम आ गया फिर यहाँ नीचे चल के। ठीक है, ये कौन सी है, ये थोरेसिक है, थोरेसिक। ठीक है, थोरेसिक आर्टरी है। थोरेसिक जो आर्टरी आई ना ऊपर से, यहाँ से करेगी, ये है पेरीफेरल पेरिकार्डियल आर्टरी, पेरिकार्डियल के लिए सप्लाई करेगी। फिर ये देगी इंटरकोस्टल, यही इंटरकोस्टल के लिए सप्लाई करेगी। यही करेगी वर्टिब्रा के लिए, वर्टिब्रा। यही करेगी ईसोफेजियल के लिए, यही करेगी ब्रेकियल के लिए, ब्रोंकियल के लिए करेगी यही सप्लाई, ब्रोंकियल के लिए यही करेगी इस डायफ्राम के लिए, जिसको बोलते हैं सुपीरियर स्फ्रेनिक आर्टरी, सुपीरियर स्फ्रेनिक आर्टरी। ये थोरेसिक आर्टरी हुआ, डिसेंडिंग हो गया, ये डिसेंडिंग थोरेसिक आर्टरी। ठीक है, अब डिसेंडिंग थोरेसिक आर्टरी है। इसके बाद डायफ्राम से अपन नीचे चलते हैं। डायफ्राम से जैसे नीचे चलोगे अपन, डिसेंडिंग एब्डोमिनल, अब डिसेंडिंग एब्डोमिनल एरोटा, डिसेंडिंग एब्डोमिनल एरोटा, ये हो गया डायफ्राम, ये अपन नीचे आए। ठीक है, अब अपन नीचे चले, यहाँ से ये नीचे की साइड हो गया, ये हो गया सीलियक ट्रंक। क्या है, सीलियक ट्रंक, ये सीलियक ट्रंक हो गया। सीलियक ट्रंक हो गया। सीलियक ट्रंक में से फिर ये यहीं से जाएगी इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी, इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी। फिर यहीं से जाएगा सीलियक स्प्लीनिक आर्टरी, फिर यहीं से निकलेगा गैस्ट्रिक आर्टरी, फिर यहीं से जाएगा किसके लिए, इंटेस्टाइन के लिए, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। ठीक है, यहीं से जाएगा इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, यहीं से जाएगा रीनल आर्टरी, फिर यहीं से जाएगा गोनेडल आर्टरी, गोनेडल आर्टरी है। अब पहुंच गया नीचे। अब नीचे से फिर डिवाइडेड होगा दो में,
दो में कौन से, इलियक आर्टरी, ये गया इलियक आर्टरी, ये यहाँ से इलियक आर्टरी आया, ठीक है। ठीक है, डिसेंडेंट एब्डोमिनल आया, एक तो इस साइड को चला गया, एक इस साइड को चला गया, लेफ्ट और राइट। अब ये कौन सी है, ये है राइट कॉमन इलियक आर्टरी, ये लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, ये राइट इलियक कॉमन आर्टरी, ये लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी के लिए गया। इसी में से ये इंटरनल के लिए गया, ये इंटरनल के लिए गया, ये दोनों इंटरनल, और ये एक्सटर्नल के लिए चला गया, एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल आर्टरी के लिए। राइट इंटरनल इलियक आर्टरी, और ये लेफ्ट इंटरनल इलियक आर्टरी, ये एक्सटर्नल, राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, और ये लेफ्ट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, ठीक है। ये ब्लड सप्लाई हो गई। इसी में से ब्लड सप्लाई में से ब्लड सप्लाई पूरी हुई यहाँ तक। अब यहाँ से जो ब्लड सप्लाई हुई है उसमें से अपन कल डिस्कस करेंगे कि अपन जो आर्टरी है ना किस किस को सप्लाई करती है, कौन कौन सी आर्टरी किस किस को सप्लाई करती है, ये अपन पढ़ के आए ना। ये इफ्रेनिक आर्टरी किस किस को सप्लाई करती है, ये गैस्ट्रिक आर्टरी किस किस को सप्लाई करती है, ये अपन कल डिस्कस करेंगे। कल वेना के बाद मतलब वेन, अभी तो आर्टरी का पढ़ रहे हैं ना अपन, फिर कल वेन का पढ़ेंगे कि वेन सेम प्रोसेस है, मतलब जहाँ जहाँ से ये निकली है वहाँ से वेन भी निकलेंगी, वेन भी आएंगी वहाँ से लौट के वापस। लेकिन ये है ना एब्डोमिनल का, यहाँ से चेंज हो जाता है, ये एब्डोमिनल का सीधा वेन में नहीं जाएगा, फिर ये पोर्टल वेन के थ्रू जाएगा, पोर्टल वेन से लीवर के थ्रू, फिर आएगा जो हेपेटिक वेन है वो ले जाती है, फिर कहाँ ले जाती है, फिर वो जाती है राइट एट्रियम, इन्फीरियर वेना के में डालती है, इन्फीरियर वेना के फिर वहाँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों क्लास को वॉच करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपन ने क्या पढ़ा है, आर्टरी कहाँ से निकलती है, कहाँ के लिए जाती है, वेन पढ़ी है, मतलब आर्टरी हार्ट से शुरू होकर टिश्यू पे जाती है आर्टरी, वेन है जो टिश्यू से होके जाती है आर्टरी, वो अपन ने पढ़ी है, ठीक है। सेकंड अपन स्ट्रक्चर पढ़ा है आर्टरी में, मतलब कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है, कितनी लेयर होती हैं, 3 लेयर होती हैं, ठीक है। ट्यूनिका एंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एंटीमा अंदर वाली, ट्यूनिका मीडिया मिडल वाली, और ट्यूनिका एक्सटर्ना एडवेंसिया बाहर वाली लेयर होती हैं। जो ट्यूनिका मीडिया होते हैं उसमें मस्कुलर टिश्यू होता है, और जो ट्यूनिका एंटीमा होती है उसमें एपिथेलियल टिश्यू होता है, और जो एक्सटर्ना होती है उसमें कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा था अर्थेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है। अथेरोस्क्लेरोसिस होता था वो डिपोजिशन हो जाता है, डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाना अथेरोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो जाता है हार्डनिंग ऑफ आर्टरी वॉल ड्यू टू द लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब ओल्ड एज में होती है जैसे ज़्यादा से ज़्यादा, वो पढ़ लिया था अपन ने। फिर आगे चल के अपन तो अथेरोस्क्लेरोसिस जो कॉज है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का, वो अपन ने ब्रांचेस ऑफ आर्टरी, अब आर्टरी की ब्रांचेस अपन ने पढ़ी थी, एरोटा आर्टरी, आर्टियोल्स कैपिलरीज, टिश्यू पे जाएगी, फिर वही वेनस कैपिलरीज, वेन्यूल्स वेन, और वेना के बाद ये वापस आएगी वेना के बाद, ठीक है। वो ब्रांचेस ऑफ आर्टरी पढ़ ली थी अपन ने। और पल्मोनरी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड, पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड, एक्सेप्ट का क्वेश्चन था ये कि जो पल्मोनरी वेन है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सारी की सारी वेन को छोड़कर, सारी वेन में डीऑक्सीजनेट होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, ठीक है। सारी की सारी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। लार्जेस्ट वेन अपन ने पढ़ा था IVC, इन्फीरियर वेना के बाद लार्जेस्ट होती है, लॉन्गेस्ट वेन तो ग्रेट सेफेनस वेन होती है लॉन्गेस्ट, ठीक है। अपन ने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ वेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जस्ट लाइक होता है आर्टरी जैसा होता है, लेकिन कुछ डिफरेंस पॉइंट थे उसमें, जैसे वेन में यूनिडायरेक्शनल बॉल होते हैं लेकिन आर्टरी में यूनिडायरेक्शनल बॉल नहीं होते हैं। मस्कुलर पंप वेन में होते हैं लेकिन आर्टरी में मस्कुलर पंप नहीं होते हैं,
ठीक है। यूनिडायरेक्शनल वॉल्व वेन में होते हैं, ठीक है। रिजर्वायर सबसे ज़्यादा ब्लड वेन में ही बनता है, ठीक है। स्टोरेज करके भी रखती हैं वेन को, ये अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है। वेनस रिटर्न अपन ने बीआर पढ़ा था कि वेनस रिटर्न कितना, जितना ज़्यादा मतलब आई लोअर साइड से आईवीसी इंफीरियर वेना केबल आएगी और अपर साइड से एसवीसी लाएंगी सुपीरियर वेना केबल, ठीक है। उसमें मस्कुलर पंप की सहायता से लाएंगे ये। और पेरीफेरल रेसिस्टेंस मतलब जितना ज़्यादा दबाव होगा उतना वेनस रिटर्न ज़्यादा आएगा, ये अपन ने पढ़ा था, ठीक है। ये अपन हार्ट का पढ़ा था, कहाँ आएगा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड इसमें आएगा, ऑक्सीजनेटेड इसमें आएगा, ये लंग्स के थ्रू आएगा, ये बॉडी से आ रहा है, ठीक है। एरोटा निकली, यहाँ से टिश्यू परफ्यूजन होगा, यहाँ से एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज होकर डीऑक्सीजनेटेड इसमें आएगा, फिर ये राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा, फिर लंग्स में जाएगा प्योर होने के लिए, लंग्स से फिर लेफ्ट एट्रियम में, ये पढ़ लिया था। फिर आगे अपन काफ मसल्स आल्सो नोन सेकंड हार्ट, ये क्वेश्चन आता है स्टार लॉक, तो स्टार का क्वेश्चन जो लग गया वो समझ लो हो सकता है, क्योंकि सेकंड हार्ट किसे बोलते हैं, काफ मसल्स को सेकंड हार्ट बोलते हैं, ठीक है। आईवीसी में ज़्यादा प्रेशर होता है, एसवीसी में प्रेशर कम होता है, ठीक है। आर्टरी जो वेन होती है ना उसके जो डायलेशन हो जाता है ना, जैसे ये वेन है समझ, ये डायलेशन हो गया, ये वेन है, ये डायलेशन हो, इसी को वो बोलते हैं अपन वेरिकोस वेन, ठीक है। डायलेशन हो वेन को वेरिकोस वेन बोलते हैं, ठीक है। अपन फिर जो सुपरफिशियल वेन होती है और जो डीप वेन होती है, जो सुपरफिशियल होती हैं 10% ले जाती हैं और डीप होती हैं वो 90% ले जाती हैं, सिंपल सी बात है। फिर अपन ने पढ़ा था है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है, एरोटा में जाता है, आर्टीरियल में जाता है, आर्टीरियल कैपिलरीज में जाता है, आर्टीरियल टिश्यू में यहाँ से एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज से वेनस टिश्यू, वेनस कैपिलरीज, वेनस वेन्यूल्स, वेनस वेन, वेन से एसवीसी और आईवीसी और राइट एट्रियम में आ जाता है ब्लड, ये पढ़ लिया था अपन ने। फिर अपन ने पढ़ा था ये पढ़ा था अपने हार्ट मतलब कहाँ कहाँ से ब्लड जाएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल इन्फ्योर जाएगा, फिर ये यहाँ से लंग्स के थ्रू लंग्स में जाएगा प्योर होने के लिए, लंग्स से प्योर होके फिर ये यहाँ चला जाएगा अपना, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल पूरी बॉडी में सर्कुलेट होके फिर ये ब्लड पूरा चला जाएगा, ठीक है। ये अपन ने पढ़ लिया था। ये उसके बाद अपन फिर आए थे यहाँ पल्मोनरी सर्कुलेशन लंग्स में होता है, राइट वेंट्रिकल से आया पल्मोनरी ट्रंक में, पल्मोनरी ट्रंक से फिर गया राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में, फिर आर्टियोल्स में, फिर आर्टियल कैपिलरी में, फिर एक्सचेंज हुआ लंग्स में, फिर पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन्यूल्स में, फिर वेन में, फिर लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम कोई लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, ठीक है। फिर आया जी ऑक्सीजन और डीऑक्सीजन, ऑक्सीजन होती है 19 ml और CO2 होती है 48 ml, लेकिन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में होती है 14 ml होती है ऑक्सीजन, 52 ml होती है CO2, ठीक है। ऑल आर्टरिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, ऑल आर्टरी इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेट होता है, ऑल आर्टरी और पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेट होता है, ऑल वेन और पल्मोनरी आर्टरी में ये डीऑक्सीजनेट होता है, ठीक है जी। पढ़ लिया था अपन ने। तो फिर अपन ने इंस्पायर्ड एयर और एक्सपायर्ड अपन लेते हैं, उसमें 21% O2 जाती है और CO2 0.04% और 16% अपन छोड़ते हैं, 4% CO2 छोड़ते हैं, ये पढ़ लिया था। इसके बाद अपन फिर गए थे रेस्पिरेशन O2 और CO2 का आदान प्रदान को रेस्पिरेशन बोलते हैं। एक्सटर्नल जो रेस्पिरेशन होता है लंग्स और ब्लड के बीच होता है, और जो इंटरनल होता है वो टिश्यू और ब्लड के बीच होता है, ये पढ़ लिया था अपन। इसके बाद अपन एरोटा पे आए थे, एरोटा ये है एरोटा कहाँ से निकलती है, फिर असेंडिंग एरोटा, फिर आर्च ऑफ एरोटा, फिर डिसेंडिंग एरोटा, ये अपन ने पढ़ा था। फिर ये यहाँ पे जी आर्च ऑफ एरोटा है, ये यहाँ से फिर अपन लेफ्ट के लिए चली गई, एक राइट के लिए चली गई, ये लेफ्ट के लिए ये राइट के लिए, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा था कहाँ गया ये है, फिर अपन ने पढ़ा था डिसेंडिंग थोरेसिक आर्टरी,
मतलब एरोटा जो डिसेंडिंग थोरेसिक है, थोरेसिक किसके लिए, पेरिकार्डियल के लिए करती है, इंटरनल के लिए, वर्टिब्रा के लिए, ये ब्रेकियल के लिए, सुपीरियर स्फेनिक वेन मतलब जो डायफ्राम की सप्लाई करती है ये, ठीक है। उसके बाद फिर आया था ये डिसेंडिंग एब्डोमिनल एरोटा। एब्डोमिनल एरोटा डायफ्राम के जो निचला हिस्सा है उसके लिए सप्लाई करती है, सीलियक ट्रंक से निकलती है, ये स्प्लीनिक आर्टरी निकलती है, गैस्ट्रिक आर्टरी निकलती है। ये अपन ने पढ़ लिया था। इसके बाद फिर अपन आए थे यहाँ लास्ट में जाके ये इलियक आर्टरी में डिवाइड होती है। इलियक आर्टरी राइट कॉमन इलियक आर्टरी और लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, ठीक है। ये फिर हो जाती है इंटरनल इलियक आर्टरी, फिर एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। ये एक्सटर्नल लेफ्ट वाली हो जाती है, ये राइट वाली हो जाती है। अब कौन कौन सी कहाँ कहाँ सप्लाई कर दीजिए अपन कल करते हैं। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग के लिए, ठीक है। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भेजें, ठीक है। उसे कहें इसको लाइक शेयर करें एंड लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो पढ़ते रहें और अपने सपनों को साकार करते रहें। 80,000 का सपना जो आपने देखा वो ज़रूर एक ना एक दिन पूरा होगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।